कांस्टेबल का आपको 23 अगस्त को इस एग्ज़ाम लगा हुआ है, 23 से 31 अगस्त तक। तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, पाली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, पाली भाषा। नेक्स्ट है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, व्याकरण से होता है। अगला, हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, स्वर कहलाते हैं, वोवेल कहलाते हैं। अगला है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो ऑप्शन बी, व्यंजन। अगला है, का कामा खा कामा गा खा कामा फा में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, खा। अगला है, जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं, ऑप्शन डी, अकारांत कहते हैं। अब देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 9 से 13 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो जैसे कि 9वां क्वेश्चन है, इसमें आपका कौन सा शब्द जो है शुद्ध रूप लिखा गया है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की तरह। अब 10वें में बताना है कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। पूंजीवाद को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अगला है 11वें का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अंतर्निहित को ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है, न कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की तरह। अब 12वां क्वेश्चन है, इसमें आपका कौन सा शुद्ध शब्द होगा? तो देखिए, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। परीक्षा को ऑप्शन डी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की तरह। 13वां क्वेश्चन है, 13वें में षड्यंत्र को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 14 से 17 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो जैसे कि 14वां क्वेश्चन है, कबीश्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीश्वर में कौन सी संधि है? कबीश्वर में हो जाएगी ऑप्शन ए, दीर्घ संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संसार में कौन सी संधि है? संसार में हो जाएगी ऑप्शन सी, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला है, तन्मय में कौन सी संधि होगी? तन्मय में हो जाएगी ऑप्शन सी, स्वर संधि। अगला है, इत्यादि में कौन सी संधि होगी? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, यण संधि हो जाएगी। अब निर्देश है 18 से 24 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन करें। जैसे कि 18वां क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताओ, क्या होगा? तो ऑप्शन ए, पुनः धन जन्म, ये आपका हो जाएगा। अगला है, पितृ ऋण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी, पितृ धन ऋण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए,
इति, धन, आदि आपका राइट आंसर बनेगा। अगला युधिष्ठिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन है युधि धन स्थिर। अगला है जगदीश, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन है जगत धन ईश, ये आपका जगदीश का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला है कनकटा, कनकटा का संधि विच्छेद, तो ऑप्शन बी कान धन कटा। अगला है रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी राम धन आयन। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। जैसे कि 25वां क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में हो जाएगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। अगला है रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित इसका समास विग्रह होगा और इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। अगला है प्रतिमान में कौन सा समास है? तो प्रतिमान में ऑप्शन बी प्रति आपका उपसर्ग जिसमें उपसर्ग यूज होता है उसमें होता है बेभाव समास, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है वीर पुरुष, वीर पुरुष में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। अब है निर्देश प्रश्न संख्या 29 से 33 के लिए नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द। जैसे कि 29वां क्वेश्चन है, इसमें आपका तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी चंद्रमा। और 30वें क्वेश्चन में आपका तत्सम शब्द कौन सा होगा? छेद डंडा विवाह सिंह ये दिए गए हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी विवाह विवाह। अब 31वें क्वेश्चन में आपका तत्सम शब्द कौन सा होगा? दिए गए हैं हंसी कपूर ओज आम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ओज। ओज जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। 32वें क्वेश्चन में आपका तत्सम शब्द कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है खेत नहर निर्मम कुछ, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी निर्मम। अगला है 33वें क्वेश्चन में आपका तत्सम शब्द कौन सा होगा? सुमन नाखून कौआ वहाव, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए सुमन, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अब है निर्देश है प्रश्न संख्या 34 से 38 के लिए नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव मतलब संस्कृत का शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे कि 34वां क्वेश्चन है, इसमें आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। तो देखिए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला दूसरा वी है नासिका, ये आपका तद्भव शब्द नहीं है। फिर परीक्षण, ये भी नहीं है। फिर एक कटक, ये भी नहीं है। तो कान आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला है 35वां में ऑप्शन है पीड़ा, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी के 3 जैसे कि केरा ये नहीं है और सी पर्याप्त ये भी नहीं है। फिर शिल्प ये भी नहीं है तद्भव शब्द। अब 36वें क्वेश्चन में तद्भव शब्द का चयन करना है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है पक्षी, तो ये तद्भव शब्द नहीं है। फिर है नृत्य, ये भी नहीं है। अंधेरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंधेरा आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, लेकिन पद से नहीं होगा। 3 ऑप्शन आपके कट गए। अब 37वें क्वेश्चन में तद्भव शब्द का चयन करना है, तो पहला है बालिका, ये नहीं है। फिर है आज्ञा, ये भी नहीं। सिद्धि, ये भी नहीं। तो बेत आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला है 38वें क्वेश्चन में तद्भव शब्द का चयन करना है, तो इसमें से क्या होगा? रक्षा है, नहीं है। कट, विरोध भी नहीं है, ना ही शांति है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी तमंचा आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है योग ऋण शब्द कहलाते हैं। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 40 से 44 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल या असंगत शब्द चिन्हित कीजिए। तो गलत वाला बताना है। तो 40वें क्वेश्चन में आपका गलत कौन सा होगा? पहला है शारीरिक, ये तो सही है। फिर है दैहिक, ये भी सही है। फिर है मानसिक, ये भी सही है। लेकिन आदि नहीं होगा, ये आपका बेमेल हो जाएगा। ओके,
क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों का संबंध एक ही से है, दैहिक, मानसिक और शारीरिक। लेकिन आधी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। फिर है 41 में बेमेल शब्द को चयन करना, असंगत शब्द को। 3 तो समान होंगे लेकिन एक जो होगा वो गलत होगा, तो इसमें हो जाएगा घर। घर आपकी अलग चीज़ है, लेकिन प्रियजन, परिवार और बच्चे कहीं ना कहीं तीनों का एक ही चीज़ से संबंध है। अब 42वां क्वेश्चन है, तो सिर, शीश और शीर्ष। 42वां जो है 3 चीज़ें आपकी सेम हो गई, सिर, शीश और शीर्ष, लेकिन मस्तक आपका अलग चीज़ है, तो आपका बेमेल हो जाएगा ऑप्शन सी। अब 43 है क्वेश्चन, देखिए निगाह, निगाह, दृष्टि और नेत्र और नज़र। देखिए नज़र, दृष्टि और निगाह ये तीनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन नेत्र आपकी अलग चीज़ है, तो बेमेल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके। अब 44वें क्वेश्चन में आपको बेमेल बताना है। देखिए समस्या, जटिलता, कठिनाई ये तीनों आपकी एक ही चीज़ हो जाएंगे, लेकिन खेद आपकी अलग चीज़ है, तो बेमेल हो जाएगा ऑप्शन डी। अब है प्रश्न संख्या 45 से 49 के लिए निर्देश। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। तो 45वां क्वेश्चन है, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन डी घौ। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी धनाधिप। रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? 47, तो ऑप्शन डी विभावरी। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अगला है भागीरथी। भागीरथी का पर्यायवाची क्या होगा? सरिता नहीं होगा, यमुना नहीं होगा, ना निर्झाणी, तो गंगा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है विद्युत। विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन बी दामिनी। अब है निर्देश 50 से 56 के लिए। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। तो 50वां है सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है विवाद। फिर है ओजस्वी। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी निस्तेज। अगला है पराक्रम। पराक्रम का विलोम शब्द तो भीरुता। फिर है हर्ष। हर्ष का विलोम शब्द विषाद। फिर है क्रोध। क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा? कृपा। अगला है उत्तेजित। उत्तेजित का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी शांत। रंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी धनवान। अब है निर्देश 57 से 63 के लिए। निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उसे उचित पद छांटिए। जैसे कि 57 क्वेश्चन है, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन है दत्तक। अगला है जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे? दुराराध्य। अगला है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना तो क्या कहलाता है? प्रायश्चित। अगला है जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहेंगे? असाध्य। अगला है जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसको क्या कहेंगे? अपव्ययी। अगला है जो काम ना करना चाहे उसको क्या कहेंगे? अकर्मण्य। अगला है जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके तो वो क्या कहलाता है? अगोचर। ऑप्शन डी। अब देखिए प्रश्न संख्या 64 से 69 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। जैसे कि 64वां क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। 2 वाक्य आपके जुड़े हुए हैं किंतु से। अगला है जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, यह आपका कैसा वाक्य है? तो ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। अगला मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, यह है आपका कौन से वाक्य का प्रकार है? तो ऑप्शन सी मिश्र वाक्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, तो मिश्र वाक्य ये भी हो जाएगा। अगला है सत्संग करो, सदाचारी बनो, यह कैसा वाक्य है?
तो विधिवाचक आपका राइट आंसर। अगला है, प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। यह आपका कैसा वाच्य है? तो ऑप्शन डी, संयुक्त वाच्य। अब निर्देश है, प्रश्न संख्या 70 से 74 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। 70वां क्वेश्चन है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है, वह दंड देने योग्य है, गलत। फिर वी है, वह दंड के योग्य है। ये आपका वाक्य सही हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। 71वां क्वेश्चन है आपका, तो ऑप्शन ए है, भारत में अनेकों जातियाँ हैं, तो ये गलत। भारत में अनेक जातियाँ, ये सही। फिर भारत में अनेकों जातियाँ, ये गलत। फिर भारत में अनेक जातियाँ, ये भी गलत। तो 3 ऑप्शन कट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 72वें क्वेश्चन में आपका कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? पहला है, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये वाक्य गलत। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी गलत। फिर सी है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 73वें में आपका कौन सा होगा? एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहले है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, तो गलत। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 74वां क्वेश्चन है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। कल पाठ पढ़कर आइए, ये गलत। फिर वी है, पाठ पढ़कर कल आए, ये आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब निर्देश है, प्रश्न संख्या 75 से 85 के लिए निम्नलिखित मुहावरों अथवा लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, देने से इनकार करना। नेक्स्ट है, अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऑप्शन डी, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अगला है, आंख लगना। आंख लगना इसका क्या हो जाएगा? नींद आना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, औंधी खोपड़ी। इसका मतलब बताइएगा। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन बी, मूर्ख होना। अगला है, कान का कच्चा। कान का कच्चा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन डी, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। अगला है, घाट घाट का पानी पीना। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन डी, अनुभवी होना। नेक्स्ट है, आ बैल मुझे मार। इसका क्या होगा? तो ऑप्शन है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। अगला, ढाक के बही 3 पात होना। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन बी, सदा एक सा। नेक्स्ट है, 99 के फेर में पड़ना। इसका क्या होगा? ऑप्शन है, धन कमाने में लगा रहना। नेक्स्ट है, हथेली पर सरसों नहीं जमती। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन बी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। अगला, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए। इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, बिना मेहनत फल पाना। अगला, निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रृंगार रस को कहा जाता है। अब देखिए, 87 से 88 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन करें। तो 87 है, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। इसमें आपका कौन सा छंद हो जाएगा? ऑप्शन बी, रोला छंद। अगला है, क्वेश्चन है, श्री गुरु चरण सरोज रच, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जोदायक फलचार। इसमें आपका कौन सा छंद हो जाएगा? ऑप्शन है, दोहा छंद। नेक्स्ट है, क्वेश्चन संख्या 89 से 91 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी।
इसमें आपका कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन सी रूपक अलंकार। अगला है फूले कास सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाही। इसमें अलंकार होगा, ऑप्शन है उत्प्रेक्षा। अगला या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। तो इसमें आपका अलंकार कौन सा होगा? ऑप्शन बी यमक अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश है प्रश्न संख्या 92 से 100 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता का नाम का चयन कीजिए दिए गए 4 विकल्पों में से। तो जैसे कि गबन है, गबन किसकी रचना हो जाएगी? मुंशी प्रेमचंद्र। कुरुक्षेत्र किसकी रचना होगी? सभी को पता है, ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। चित्रलेखा किसकी रचना है? ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। यामा किसकी रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सरल सा है, तो महादेवी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। अगला है गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता हो जाएंगे ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला देख लेते हैं, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त को। अगला है बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्राण भावों की वाणी किस कृति में दी? प्रणय पत्रिका, ऑप्शन है राइट आंसर। अगला नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता का नाम का चयन कीजिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये आपकी इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास। अगला है कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? मैथिली। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।